नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 9 के हिंदी बुक क्षितिज भाग 1 के चैप्टर 11 सवैये, जिसके राइटर हैं रसखान जी। तो आइए सबसे पहले हम रसखान जी के सामान्य जीवन परिचय जानते हैं, उसके पश्चात हम इनके सवैये को पढ़ेंगे। ठीक है। कविवर रसखान जी का जन्म लगभग 1548 में 1548 में हुआ था। इनका मूल नाम जो है सैयद इब्राहिम था। ये मुस्लिम धर्म के थे। ये मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण जी के, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा प्राप्त किया और ब्रज में ही रहने लगे। वैसे तो ये पहले दिल्ली में रहते थे, दिल्ली के आसपास, फिर उसके बाद ये ब्रज में आ गए। ठीक है। इनका नाम जो है बाद में रसखान पड़ा। रसखान का मतलब रस का खान। कृष्ण के अनन्य भक्त होने के कारण इनका जो नाम पड़ा वो रसखान, मतलब रस का भंडार। कृष्ण के प्रति इनका अगाध प्रेम था, इस कारण से इनको क्या बोला गया? रसखान बोला गया। तब से इनका नाम पड़ा रसखान। और इस कवि का नाम कवि का निधन जो है, रसखान जी का निधन 1628 के लगभग माना जाता है। ठीक है। अब देखते हैं हम चैप्टर को। चैप्टर 11 रसखान की सवैये। चैप्टर का नाम दिया है सवैये, लेकिन इसके राइटर कौन है? रसखान जी है। इस कारण से मैंने क्या लिखा? रसखान के सवैये। इसको हम रसखान के सवैये भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये सवैये क्या है। हम लोग अब तक क्या पढ़ते थे? जैसे कबीर के दोहे पढ़ते थे, ललद्दीद के वाक पढ़े थे, वैसे ही रसखान के सवैये होते हैं। ठीक है। रसखान ने क्या लिखा है? सवैया लिखा है। अब ये सवैया क्या है वो मैं बता देता हूं, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे देता हूं। सवैया जो है वर्णिक छंद होता है। क्या होता है सवैया जो है? वर्णिक छंद है। ठीक है ना? वर्णिक छंद। वर्णिक छंद का मतलब क्या होता है? इसमें वर्णों की गिनती की जाती है। इसमें किसकी गिनती होती है? वर्णों की गिनती होती है। कैसे? मानुष हो तो वही रस खानी। मानुष हो तो वही रस खानी। तो यहां पे वर्णों की गिनती कैसे होगी? जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे इस टाइप से। और सवैये में जो सवैये होती है ना, उसमें 22 से, प्रत्येक पंक्ति में 22 से लेकर 26, 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। उसको हम बोलते हैं सवैये। ये कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। ठीक है। वर्णिक छंद जान गए ना? मैं आपको छंद के बारे में और अच्छे से बताऊंगा। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है और वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती होती है। ठीक है। ये सवैये किस रूप में होते हैं? वर्णिक छंद होते हैं। और वर्णिक छंद के वर्णों को गिनी जाती है, इनके वर्णों को काउंट किया जाता है, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 22 से 26 वर्ण होते हैं। यहाँ पे ये एक पंक्ति है इतना। ठीक है। मैंने स्पेस की कमी के कारण इसको 2 लाइन में लिख दिया है। ये इतना एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति भी, ये तीसरी पंक्ति और ये चौथी पंक्ति। ये 4 पंक्तियों में होती है। ठीक है। 4 पंक्तियों में होती है और प्रत्येक पंक्तियों में 22 से 26 वर्ण होते हैं। ठीक है। सवैये का मतलब समझ में आया? सवैये किस रूप में लिखा जाता है? ये जो वर्णिक छंद रूप में होता है। और कितने वर्ण होते हैं? 22 से 26 वर्ण होते हैं। ठीक है। तो अब हम इस पहली सवैये की ओर आते हैं। पहली सवैया। पहली सवैया क्या है? इसको हम कैसे पढ़ते हैं? सीधे सीधे नहीं पढ़ते। मानुष हो तो वही रस खानी, ऐसा नहीं पढ़ते हैं। इसको पढ़ा कैसे जाता है? मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरमित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर
जो खग हो तो बसेरो करो बेली कालिंद कुल कदम्ब की डारन। इस प्रकार से इन सवैयों को पढ़ा जाता है इन्हीं लय में। ठीक है, तो अब इस सवैये का हम भावार्थ देखते हैं। भावार्थ जानने के पहले इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। संदर्भ में हम क्या लिखेंगे? संदर्भ में हमको लिखना होता है चैप्टर का नाम, कवि का नाम और बुक का नाम। तो हम क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत सवैये हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के रसखान के सवैये से लिया गया है, या सवैये से लिया गया है, जिसके रचना राइटर कौन है या फिर कवि कौन है? रसखान जी हैं। ठीक है, ये तो संदर्भ हुआ। इसके प्रसंग में हम क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत सवैये में कविवर रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि, या फिर कृष्ण भूमि ना बोलकर हम इसको ब्रजभूमि भी बोल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको कि प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि या ब्रजभूमि के प्रति अपने अनन्य प्रेम प्रकट किया है, या फिर अपनी अगाध प्रेम प्रकट किया, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि अपनी प्रेम प्रकट किया या फिर प्रेम व्यक्त किया है। क्या लिखेंगे प्रसंग में कि प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। ठीक है, अब हम इनका भावार्थ देखते हैं। मनुष्य हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष, मानुष का मतलब क्या होता है? मानुष मतलब मनुष्य। क्या? मनुष्य। हाँ, अगर मनुष्य रहूं तो वही रसखानी, मतलब अपना नाम हो रहा है रसखान। बसो मतलब बसना, बसना, रहना। ठीक है, ब्रज और गोकुल, ये गोकुल गांव का नाम है, ब्रज के गोकुल गांव के ग्वारन। ग्वारन का मतलब वहां की जो ग्वाल है, जो गायों को चराते हैं ना, वहां के जो ग्वाल है वो उसको बोला गया है ग्वारन, मतलब गाय चराने वाला, वहां के ग्वाला को बोला गया है। ठीक है, तो इस सवैये में रसखान जी जो है क्या किए हैं? अपनी जो कृष्ण भक्ति है उसके बारे में बताया, कृष्ण भूमि के प्रति जो उनका प्रेम है उसको बताया है। और ये बताते हुए लिखते हैं कि अगर मुझको अगले जन्म में, अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य का रूप मिले, अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य रूप धारण करता हूं तो मैं वही रसखान बनना चाहूंगा। मैं जो रसखान हूं वही रसखान बनना चाहूंगा और ब्रज की गोकुल गांव में ही बसना चाहूंगा। कहां? और गांव कहां रहना चाहूंगा? वहां के ग्वालों के साथ ही रहना चाहूंगा। अगर मेरा जन्म जो है मनुष्य के रूप में हो तो गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहना चाहूंगा। अगर मेरा जन्म जो है मनुष्य के रूप में हुआ तो मैं जो है इस ब्रज में बसना चाहूंगा और गोकुल के ग्वालों के साथ रहना चाहूंगा। ठीक है, पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया? क्या पहली पंक्ति का अर्थ क्या है कि कविवर रसखान जी जो है अपनी इच्छा प्रकट करते हुए बताते हैं कि अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य का रूप मिले तो मैं रसखान के रूप में ही रहना चाहूंगा और गोकुल गांव में ही, ब्रज के गोकुल गांव में ही बसना चाहता हूं। और किसके साथ रहना चाहूं? उसी गांव के, गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहना चाहता हूं। ठीक है, दूसरी पंक्ति क्या है? जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु, पशु मतलब पशु, पशु ना, ये ब्रज भाषा में इसको ये पशु लिखा जाता है ऐसे। तो पशु, अगर मैं पशु हूं, अगर अगले जन्म में मुझको पशु रूप मिले तो कहा बस मेरो, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो उस ईश्वर की बात है कि मुझको वो कौन सा रूप देगा। कहा बस मेरो मतलब वो मेरे बस में कहां है, मेरो मतलब मेरे, कहां, बस मतलब मेरे वश में नहीं है, ये सब मेरे वश में नहीं है। लेकिन फिर भी से अगर मुझको पशु का रूप मिलता है, अगले जन्म में पशु का रूप मिलता है तो चरो नित नंद की धेनु मझारन, तो मैं चरना चाहता हूं, मतलब विचरण करना चाहता हूं, घूमना चाहता हूं
नित मतलब हमेशा, नंद नंद बाबा, नंद बाबा की, धेनु मतलब गायों को बोला जा रहा है, मझारण मतलब उनके बीच में। अगर मुझको अगले जन्म में पशु रूप मिले, भले ही यह मेरे बस में नहीं है कि मैं अगले जन्म में कौन सा रूप धारण करूंगा, किंतु अगर मुझको पशु का रूप मिले तो मैं कहाँ रहना चरना चाहूंगा, नंद बाबा के गायों के बीच में, इनके गायों के बीच में मैं चरना चाहूंगा। ठीक है, पहली पंक्ति में क्या बताए हैं, रसखान जी बोलते हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मैं वही रसखान बनना चाहता हूं और ब्रज गांव में ही बसना चाहता हूं और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ में ही रहना चाहता हूं। अगर मुझे पशु का रूप मिले, अगले जन्म में पशु का रूप मिले, तो नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहता हूं। तीसरी पंक्ति क्या है, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन का मतलब होता है पत्थर, पाहन का मतलब होता है पत्थर। अगर पत्थर रूप मिले, अगले जन्म में मुझे पत्थर रूप मिले, तो वही गिरी, मतलब वही गिरी का मतलब, गिरी मतलब होता है पर्वत, वो जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, धारण का मतलब धारण करना, उन्होंने कियो हरि छत्र, जिसमें हरि ने, भगवान ने, श्री कृष्ण ने, पुरंदर का मतलब होता है इंद्र। तो इसका मतलब क्या होगा, इन पंक्ति का अर्थ क्या होगा, अगर मुझे अगले जन्म में पत्थर का रूप मिले तो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा, जिसको श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली में उठाया था। क्यों उठाया था, पुरंदर, इंद्र के जो प्रकोप से बचाने के लिए, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए जिसको श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली से उठाया था, उस पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहूंगा। अगर मुझे, मेरा जन्म जो है एक पत्थर के रूप में होता है, तो मैं उस पर्वत, गोवर्धन पर्वत के पत्थर के रूप में जन्म लेना चाहूंगा, उसका पत्थर बनना चाहूंगा। जो खग हो तो कब बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। मतलब अगर जो, अगर जो खग, खग का मतलब होता है पक्षी, अगर पक्षी जन्म मिले तो बसेरो करो, मतलब बसेरा करना चाहता हूं, वहां रखना चाहता हूं। कहा, मेरी कालिंद कूल कदम्ब की डारण। कालिंद किसको बोलते हैं, यमुना नदी, ठीक है, यमुना को बोलते हैं। कूल मतलब होता है किनारा, यमुना के किनारे में, कदम्ब की डारण मतलब कदम की डाल, डारण मतलब डाल, उनकी जो डाली है ना, उसको बोला गया डाल। अगर मुझको आप जो है पक्षी जन्म देते हैं, हे कृष्ण जी, अगर आप मुझको अगले जन्म में पक्षी का रूप देते हैं तो मैं वही बसेरा करना चाहूंगा, उन्हीं पक्षियों के साथ रहना चाहूंगा। किस पक्षियों के साथ, जो यमुना के नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे कदम का पेड़ है, वहां विचरण करते हैं, वहीं बसेरा करते हैं, उन्हीं पक्षियों के बीच में मैं रहना चाहूंगा और उसी कदम की डाल में भी मैं भी रहना चाहूंगा। ठीक है, इन चारों पंक्तियों का भावार्थ एक साथ देखते हैं। ठीक है, तो इसका भावार्थ इस प्रकार से है कि कविवर रसखान जी अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए बताते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण जो है मनुष्य का रूप देते हैं, अगले जन्म में मुझे मनुष्य का रूप देते हैं, तो मैं वही रसखान बनना चाहूंगा और ब्रज में ही बसना चाहूंगा और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहना चाहूंगा। यदि मेरा जन्म जो है पशु के रूप में हो तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहूंगा। अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है तो गोवर्धन पर्वत के का ही पत्थर भरना चाहूंगा या फिर गोवर्धन पर्वत का एक छोटा सा भाग, अंश बनना चाहूंगा, जिसको श्री कृष्ण जी ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपने हाथों में उठाया था, अपनी उंगली में उठाया था। अगर मेरा जन्म जो है पक्षी के रूप में हुआ तो यमुना नदी के किनारे कदम की पेड़ में बसेरा करना चाहूंगा। ठीक है, इसका भार समझ में आया। अगली
सवैये का भावार्थ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।